दुनिया को केले और खजूर दिखाकर हंस रहे थे। आतंकी भारत और इजराइल के खिलाफ कौन चला रहा ये एजेंडा? सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी से की अपील। आसमान से गिरने लगे पैराशूट, सामने आ गया सबसे खौफनाक प्लान। इजराइल के साथ भारत को घेर रहे थे मुस्लिम देश। भड़के इजराइल ने कर दिया वो काम, देखती रह गई पूरी दुनिया। 2 तस्वीरों ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। एक तस्वीर में आतंकी हंस हंस कर केले और खजूर खा रहे हैं, सबको चिढ़ा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में इजराइल गाजा में आसमान से आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाना पैराशूट से नीचे गिरा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही भारत ने भी एक बहुत बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया है। आतंकियों की इस तस्वीर ने भारत और इजराइल को बाल बाल बचा लिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इजराइल को गालियां दे रहे थे। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी जा रही थी। खुद सोनिया गांधी भी इस मामले पर कूद पड़ी थी और पीएम मोदी से गाजा संकट पर चुप्पी तोड़ने की अपील की थी। लेकिन आतंकियों की इस तस्वीर ने इजराइल और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों का प्लान सबके सामने ला दिया है। कई मुस्लिम देश, एजेंडा चलाने वाले एनजीओस और वामपंथी मीडिया एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे कि इजराइल गाजा के लोगों को भूखा मार रहा है। इजराइल की वजह से गाजा के लोग भुखमरी से मर रहे हैं। बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं बचा। थोड़े से खाने के लिए गाजा में भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है। कहां तो यहां तक गया कि लोग रेत खाने को मजबूर हैं। ये बात सही है कि गाजा में भुखमरी जैसे हालात होंगे, लेकिन इसमें भारत को और इजराइल को एजेंडा बनाकर फंसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल जानबूझकर गाजा को भूखा मार रहा है। ये मामला इतना बढ़ गया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांग लिया। हैरानी की बात देखिए, महमूद अब्बास को युद्ध रुकवाने वाले चाचा चौधरी ट्रंप पर भरोसा नहीं है। महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर हमारा समर्थन करें। इजराइल को समझाएं कि वह युद्ध रोक दे। दुनिया के सामने ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत इजराइल को रोक नहीं रहा, जिसकी वजह से गाजा में भुखमरी है। भारत को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ा गया, लेकिन इजराइल ने ऐसा करने वालों की धज्जियां उड़ा दी। ये वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया, जिसमें हमास के आतंकी अंडरग्राउंड टनल्स में दुनिया को छिड़ाकर खाना खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं। लेकिन गाजा में भुखमरी का आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। गाजा के बच्चों में खाना ना बांटकर ये आतंकी टनल्स में अकेले ही सब निपटा रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो भी सामान गाजा पहुंचता है उसे हमास के आतंकी पहले ही लूट लेते हैं। इजराइल का कहना है कि उन्होंने 900 से ज्यादा ट्रकों में खाने पीने का सामान गाजा भेजा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सामान सही से नहीं बांट सका। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सब जानबूझकर हो रहा है ताकि गाजा में भुखमरी फैले और इजराइल के खिलाफ इनकी दुकानें चलती रहें। इजराइल का नाम लेकर भारत को भी इस मामले में लपेटा जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अब दुनिया समझ चुकी है कि गाजा में क्या खेल चल रहा है। सवाल ये भी है कि मुस्लिम देश गाजा को खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी जा रही है? खुद भारत भी गाजा के लोगों को काफी मदद भेज चुका है, लेकिन फिर भी गाजा के लोगों तक मदद क्यों नहीं पहुंच रही है? लेकिन अब एजेंडा चलाने वाले वामपंथियों के गाल पर इजराइल ने तमाचा जड़ दिया है। इजराइल ने सीधा आसमान के जरिए गाजा के लोगों तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें विमान से आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाना पैराशूट्स के जरिए गाजा के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एजेंडा चलाने वाले अब नया खेल कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों से बयान दिलवाया जा रहा है कि इजराइल हमें ऐसे खाना दे रहा है जैसे कुत्तों को दिया जाता है। मगर इजराइल ने इसका इलाज खोज निकाला। कुछ मुस्लिम देश काफी समय से गाजा की मदद करने को उछल रहे थे। अब इजराइल ने इन मुस्लिम देशों से कहा कि आप भी पैराशूट से खाना भेज सकते हैं। जॉर्डन और यूएई ने भी खाना गिराना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल गिरा रहा था। लेकिन अब फिलिस्तीनियों की जुबान सिल गई है। वो अब नहीं बोल सकते कि जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब भारत ने भी एक बयान से तहलका मचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऐलान किया है कि गाजा के लोगों तक किसी भी कीमत पर खाना पहुंचना चाहिए, खाना और दवाइयां पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही इजराइल के बंधकों को भी तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। भारत ने फिलिस्तीन समेत संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों को एक बहुत बड़ी नसीहत दे दी है। फिलिस्तीन से चिट्ठी लिखवाकर भारत को फंसाया गया, लेकिन भारत लगातार यह बोलता आ रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। भारत कई बार खुद भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए सामान भेज चुका है और अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर भारत ने बयान दिया है
कि गाजा के लोगों तक खाना पहुंचना जरूरी है, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत और इजराइल के खिलाफ एजेंडा चलाया गया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।